तेरा एतबार ना। हम और आप ना तो संगम मूवी के इस पुराने गीतों को भूल सकते हैं, ना हम संगम मूवी को भूल सकते हैं, क्योंकि संगम मूवी एक ऐसी मूवी थी, एक ऐसी फिल्म थी जिसने सबके दिलों पर राज किया था। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री राज कपूर साहब जी की ये संगम मूवी थी। 18 जून 1964 के दिन संगम मूवी रिलीज हुई थी और संगम फिल्म ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ब्लॉकबस्टर ये फिल्म साबित हुई थी, लेकिन इस फिल्म की सफलता के बावजूद भी वैजयंती माला काफी ज्यादा फूट फूट कर रोई थी। जी हाँ, हैरानी वाली बात है कि संगम मूवी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, लेकिन अपने समय की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जिन्होंने बॉलीवुड में काफी ज्यादा समय राज किया था, इस फिल्म की वो सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी जिन्होंने इस फिल्म में जबरदस्त एक्टिंग की थी। वही वैजयंती माला इस फिल्म की सफलता के बाद काफी ज्यादा फूट फूट कर रोया करती थी। तो उसके पीछे कौन से दो कारण हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको संगम फिल्म की काफी ज्यादा अनोखी बातें सुनने को मिलेंगी। और वैसे भी बॉलीवुड के चाहने वाले, पुराने बॉलीवुड के दीवाने ऐसी बातों को सुनना काफी पसंद करते हैं। आप हमारे दिल को चुरा कर। तो 18 जून 1964 के दिन संगम मूवी रिलीज हुई थी। बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन श्री राज कपूर जी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। और इसके सितारों की बात करें तो राज कपूर, राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला जैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारों से ये फिल्म सजी हुई थी। फिल्म में म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन जी ने। और साथ में गायकों की बात करें तो लता मंगेशकर, मुकेश, मोहम्मद रफी और वैजयंती माला ने इस प्यारी फिल्म के गीतों को गाया था। वैजयंती माला ने भी एक गीत को गाया था, वो भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। वैसे तो संगम फिल्म के सभी गाने फेमस हुए थे, गाने जबरदस्त थे, गानों को सुनकर ही फिल्म को देखने के लिए बार बार दिल करने लगता है। तो संगम फिल्म बनाने में कुल लागत उस समय आई थी 95 लाख रुपए। जी हाँ, 95 लाख रुपीस उस समय इसकी कुल लागत आई थी। और इसकी कमाई की बात करें तो संगम फिल्म ने पूरे विश्व में 8 करोड़ रुपए की कमाई की थी। जी हाँ, 8 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई संगम फिल्म ने की थी। ब्लॉकबस्टर ये फिल्म साबित हुई थी, अपने जमाने की सबसे टॉप क्लास की फिल्म ये मानी जाती है। तो फिल्म को जबरदस्त सफलता हासिल हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म की सबसे बड़ी हीरोइन जो कि वैजयंती माला थी, वो काफी ज्यादा फूट फूट कर रोई थी। उनका दिल काफी दुखी हो चुका था। इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो वैजयंती माला बॉलीवुड की हमारी सबसे पुरानी ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने बॉलीवुड पर काफी लंबे समय तक राज किया था। 1950 से 1960 के इन 10 सालों में सबसे ज्यादा हाई पेड ये एक्ट्रेस थी, सबसे ज्यादा फीस ये फिल्मों में काम करने की लेती थी। 4 साल की उम्र में वैजयंती माला डांस करने लगी थी। जी हां, पुराने क्लासिक डांस में उनको पूरी महारत हासिल थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इस समय वैजयंती माला की उम्र 91 साल के आसपास है। आज भी बॉलीवुड के काफी फंक्शंस में वो नजर आ जाती हैं। उस समय उन्होंने अपने बॉलीवुड के पूरे फिल्मी कैरियर में 70 के आसपास फिल्मों में काम किया था और 1970 में उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। तो अब ये बात आती है कि संगम फिल्म की सफलता के बावजूद भी वैजयंती माला क्यों हर रोज फूट फूट कर रोती थी। तो इसके पीछे 2 कारण हैं, हम आपको बताते हैं। तो संगम फिल्म के दौरान ही राज कपूर और वैजयंती माला में आपस में प्यार हो गया था। जी हां, दोनों प्रेम में पड़ गए थे। फिल्म भी कुछ ऐसी ही थी, त्रिकोणीय प्रेम पर आधारित ये मूवी थी। राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों वैजयंती माला से प्रेम करते हैं। राज कपूर की शादी हो जाती है, लेकिन फिर भी राजेंद्र कुमार वैजयंती माला को भूल नहीं सकते। लेकिन ये तो फिल्म की स्टोरी थी, लेकिन फिल्म करते करते वैजयंती माला को असली जिंदगी में राज कपूर साहब से प्रेम हो गया था। वो एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। हालांकि उस समय राज कपूर साहब
साहब शादीशुदा थे, क्योंकि राज कपूर साहब की शादी 1946 सन में कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी, जिन्हें बाद में कृष्णा राज कपूर के नाम से जाना जाने लगा था। तो वैजंती माला और राज कपूर का आपस में अफेयर हो गया था, दोनों में प्यार हो चुका था। और ये बात राज कपूर की वाइफ कृष्णा राज मल्होत्रा को पता चल चुकी थी। जी हां, उन्हें ये बात मालूम हो गई थी कि दोनों प्रेम करने लगे हैं। उस समय उनके मन में काफी गुस्सा आ गया। जी हां, जब ऐसा पता चले कि मेरे हस्बैंड किसी और से प्यार करते हैं तो गुस्सा आना नेचुरल बात होती है, लेकिन गुस्सा उनको इतना ज्यादा आया कि कृष्णा राज कपूर जी के घर को छोड़कर अपने बच्चों के साथ होटल में जाकर रहने लगी थी। जी हां, उनको इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने राज कपूर का घर छोड़ दिया, अपने पति का घर छोड़ दिया, अपने बच्चों के साथ होटल में जाकर वो रहने लगी थी। और ये बात पूरे बॉलीवुड में फैल चुकी थी। उस समय चारों ओर वैजंती माला की और राज कपूर की बदनामी होने लगी थी। हालांकि वैजंती माला ने साफ कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फिल्म को चलाने का एक बहाना सा बनाया गया था। लेकिन लोग तो जानते थे कि दोनों में आपस में प्यार हो गया है। इतनी ज्यादा उस समय वैजंती माला की बदनामी हुई, जिसके बारे में वैजंती माला सोच भी नहीं सकती थी। तो इस दुख से वो काफी दुखी रहती थी और घंटों तक वो अकेले बैठकर आंसू बहाया करती थी, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इस फिल्म के बाद उनका बॉलीवुड का कैरियर लगभग खत्म हो जाएगा। लोगों की बातें सुन सुनकर वैजंती माला काफी परेशान होती थी, दुखी होती थी, काफी ज्यादा रोती थी। और उस समय राज कपूर साहब ने भी सोचा कि इस प्यार के कारण मेरी वाइफ मुझसे नाराज हो गई है, परिवार के रिश्ते मेरे बिगड़ रहे हैं। तो उस समय उन्होंने वैजंती माला से रिश्ता तोड़ दिया था। दोनों एक ही फिल्म में साथ नजर आए थे, संगम में, और किसी फिल्म में दोबारा वो कभी नजर नहीं आए। तो ये दोनों में प्यार हुआ, लेकिन प्यार टूट गया, क्योंकि राज कपूर साहब को अपना घर देखना था, अपना घर परिवार बचाना था। तो ये पहला कारण है कि जिसके लिए वैजंती माला काफी ज्यादा समय तक बैठ कर रोया करती थी, क्योंकि उनके ऊपर, उनकी जिंदगी के ऊपर इस बात का काफी बुरा असर आया था। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। तो वैजंती माला को इस फिल्म में बिकनी पहनकर एक गाना शूट करना था। जी हां, उस गाने की हल्की सी झलक आप देख लीजिए, फिर आपको आगे की बात बताते हैं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैजंती माला ने बिकनी ड्रेस पहनी है। उस समय 1964 के आसपास बिकनी ड्रेस कम ही एक्ट्रेस पहनती थी, लेकिन राज साहब ने जब फिल्म शुरू करने लगे थे, वो उस समय वैजंती माला से इसके बारे में बात की। वैजंती माला नहीं मानी, लेकिन राज कपूर साहब भी अपने काम के पक्के थे। उन्होंने जो ठान लिया तो वो काम करके ही दिखाते थे। तो उस समय राज कपूर साहब वैजंती माला की दादी यदुगिरी देवी के पास गए, क्योंकि यदुगिरी देवी सारा काम काज उस समय वैजंती माला का देखती थी। वैजंती माला उनसे बिना पूछे कुछ भी नहीं करती थी। तो राज साहब उस समय उनकी दादी के चरणों में पड़ गए, उनके पैरों में गिर गए थे। उन्हें समझाया कि बस छोटा सा सीन है और हम डुप्लीकेट से भी काफी कुछ करवाएंगे, आप मान जाइए। उस समय वैजंती माला की दादी इस बात के लिए मान गई थी। वैजंती माला ने ये बिकनी इस फिल्म में पहन ली। सॉन्ग ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसी बिकनी ड्रेस के कारण वैजंती माला को लोग काफी ज्यादा बुरा कहने लगे थे, क्योंकि वो समय और था। आज से 61 साल पहले कोई एक्ट्रेस बिकनी पहन के ऐसे सॉन्ग शूट करे तो लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। उस समय के हिसाब से लोगों ने वैजंती माला के बारे में काफी कुछ भला बुरा कहा था। तो इससे आहत होकर, इससे दुखी होकर भी वैजंती माला खूब रोती थी। अब यहाँ बात क्लियर है कि वैजंती माला इस फिल्म की एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस भी ऐसी जो अपने समय की टॉप क्लास एक्ट्रेस रही हैं। लेकिन जब वैजंती माला पर दो दुखों के पहाड़ एकदम टूट कर गिर गए, उस समय अपने आप को वो संभाल नहीं सकी। पहली बात तो ये कि राज साहब के साथ उनका जो प्यार का रिश्ता था वो राज कपूर साहब ने तोड़ दिया। दूसरी बात ये हुई कि बिकनी ड्रेस पहनने के कारण उनकी काफी बदनामी हुई। ये दोनों चीजें एक साथ हो गई। उनसे ये सहन नहीं हुआ। बस अकेले बैठकर घंटों वो रोया करती थी, फूट फूट कर वो रोती थी, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था।
काफी ज्यादा परेशान वो रहने लगी थी और बाद में जाकर 1968 सन में वे जयंती माला ने चमन लाल बाली से शादी कर ली थी। जी हां, 1968 सन में वे जयंती माला ने भी शादी कर ली थी। 1970 सन में उनकी लास्ट फिल्म आई थी गंवार। जी हां, गंवार फिल्म उनकी 1970 सन में आई थी। उसके बाद किसी भी फिल्म में वो नजर नहीं आई। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों को हमेशा के लिए बाय बाय कह दिया था। हमेशा के लिए फिल्मों में काम करना उन्होंने छोड़ दिया था। हालांकि अब भी वे जयंती माला कई सारे फंक्शंस में नजर आती हैं, लेकिन बात कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो उस समय काफी ज्यादा रोती हो, चाहे वो उनके ऊपर कुछ भी असर क्यों ना हुआ हो, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि संगम फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसको आज भी लोग देखना पसंद करते हैं और इस फिल्म के जबरदस्त गाने तो आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं। वैसे भी राज साहब और वे जयंती माला की जोड़ी जबरदस्त थी, फिल्म जबरदस्त बनी थी। लेकिन कोई ना कोई फिल्म जब सफलता हासिल करती है तो पीछे कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ जाती है, कुछ यादें ऐसी छोड़ ही जाती है जो फिल्म के ही किसी सदस्य के लिए काफी ज्यादा बड़ी परेशानी का कारण बन जाते हैं। तो वे जयंती माला को ये फिल्म याद तो रहेगी, लेकिन ये भी याद रहेगा कि इस फिल्म के बाद उनका बॉलीवुड का कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया था। तो हम और आप सब तो फिल्में देखते हैं, लेकिन अंदर की कहानियां कुछ अलग सी होती हैं जिनके बारे में सुनकर कभी कभी काफी ज्यादा हैरानी होती है। फिर भी ये बॉलीवुड है और बॉलीवुड में काफी कुछ चलता रहता है। वो समय था, पुराना समय था। आजकल के बॉलीवुड में क्या क्या होता होगा ये अंदाजा हम और आप लगा भी नहीं सकते हैं। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर आपने संगम फिल्म की काफी बातों को, काफी किस्सों को सुना और दो कारण हमने आपको बताए कि जिसके कारण वे जयंती माला काफी समय बैठ बैठकर अकेले में फूट फूट कर रोया करती थी। तो पुराने दिन पुरानी यादें चैनल पर इस वीडियो को आपने देखा, आप सबका दिल से थैंक्स। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम वीडियो में हर बात अच्छे से बताते हैं, इस कारण वीडियो कुछ लंबी हो जाती है, लेकिन जो बॉलीवुड के दीवाने हैं, बॉलीवुड के फिल्मों के दीवाने हैं, उन्हें बॉलीवुड की पुरानी बातें हमेशा सुनना अच्छा लगता है और हमारे इस चैनल पर ऐसी पुरानी दिनों से संबंधित पुराने बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं, आती ही रहेंगी। जय भारत माता की, जय हिंद।